आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके सुनने के बाद आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। लोगों का बहुत डाउट आता है, सर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारे ट्रेड की कम है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको रीड करना आना चाहिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को। अगर देख रहे हो मैं आपको पूरा समझाऊंगा, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है उससे पहले आपको ऑप्शन मॉडल की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बेस के ऊपर प्राइसिंग होती है। ब्लैक शॉल मॉडल यूज किया जाता है ऑप्शन प्राइसिंग के लिए। अगर आप मॉडल के बारे में जानना चाहते हो, उसके रिलेटेड हमने वीडियो बनाई हुई है, ऑप्शन बेसिक एंड मॉडल, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट असाइन कैसे की जाती है। उसके बाद आप रीड कीजिए इस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को, क्योंकि जब तक आपको हाफ नॉलेज है आप इसको सही रीड नहीं कर पाओगे। अभी मार्केट 6 जनवरी को कितने पे क्लोज हुई है? 14,146। मतलब कि जो आपका करंट मार्केट प्राइस है उससे नीचे की बार एंड ऊपर की बार दोनों को कितनी प्रोबेबिलिटी साइन की जाती है? 50%। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बार देख रहे होगे, ये क्या है? करंट मार्केट प्राइस जितना चल रहा है। जब मार्केट लाइव होएगी ये चेंज होता रहेगा। उसके जो नीचे का पार्ट है इसको कितनी प्रोबेबिलिटी साइन की जाती है? 50%। एंड ऊपर का पार्ट है इसको कितनी प्रोबेबिलिटी साइन की जाती है? 50%। सर हम समझे नहीं, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पता चलेगा। नीचे को प्रोबेबिलिटी 50%, ऊपर की प्रोबेबिलिटी 50%। हम प्रोबेबिलिटी किसकी देख रहे हैं? प्रॉफिट की। मतलब कि यहां पे आपका प्रॉफिट आएगा नीचे को, उसको 50% प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, एंड अगर ऊपर को प्रॉफिट आएगा तो 50% प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिए। अब आप पे ऑफ चार्ट को देखना, जो जो ग्रीन आ रहा है इट मीन्स ये प्रॉफिट है। मार्केट अगर करंट मार्केट प्राइस से ऊपर चली जाएगी तो आपको ग्रीन पोर्शन भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है। एंड अगर मार्केट नीचे चली जाएगी आपको जस्ट ग्रीन दिख रहा है। मतलब कि अब नीचे ग्रीन दिख रहा है तो मतलब कि प्रॉफिट आएगा, तो 50% प्रोबेबिलिटी इसको साइन होगी प्रॉफिट को। अब मार्केट क्या है? ऊपर जा सकती है, ऊपर रेड भी है ग्रीन भी है, तो 50% प्रोबेबिलिटी दोनों को साइन करनी है। तो इसने क्या किया? 30% प्रोबेबिलिटी ग्रीन को दे दी, 20% रेड को दे दी। रेड का मतलब लॉस को दे दी। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी साइन होगी इस ट्रेड को? 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो ऐसे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आती है 80। मैं आपको समझाऊंगा आगे कि हमें इसे कैसे यूज करना चाहिए। जो भी आपकी क्रेडिट स्ट्रेटजी होगी उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी 50% वाली प्रॉफिट में साइन हो जाती है, और जो भी डेबिट स्ट्रेटजी होती है उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी नीचे वाली लॉस में साइन हो जाती है। मतलब कि जो भी क्रेडिट स्ट्रेटजी है उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मोर देन 50% आएगी, एंड जो आपकी डेबिट पेड स्ट्रेटजी है उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 50% आएगी। क्यों आएगी? ये 50% पोर्शन क्रेडिट वाले को पूरा दे दिया जाएगा एंड डेबिट पेड स्ट्रेटजी को 0% मिलेगा, एंड ऊपर वाले 50% में साइन होगा। अगर आपको नहीं समझ आया वीडियो को देखिए, हम पूरे केस लेंगे। आपके लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग यही बोल देते हैं सर बटरफ्लाई स्ट्रेटजी इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम आ रहा है। बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, वो डेबिट पेड स्ट्रेटजी है, वो कभी क्रेडिट में जाती ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं उसमें मैक्सिमम रिस्क डिफाइन है। तो वो कभी क्रेडिट में जाएगी नहीं, उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो ये सॉफ्टवेयर देता है कभी साइन करेगा नहीं। सो आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो मैं केस लेता हूँ, उसके थ्रू डिस्कस करूंगा, आपकी जो नॉलेज है उसके थ्रू बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी, एंड आपकी जो डाउट क्लैरिटी आती है बार बार, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इस ट्रेड की कम है इसकी ज़्यादा है, तो आप उसको सही तरह से रीड कर पाओगे। हम एक और वीडियो बनाएंगे लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस वर्सेस एक्सपायरी डे एनालिसिस, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। क्योंकि जो देख रहे होगे ये ग्रीन, ये एक्सपायरी डे वाले दिन है, बट लाइव मार्केट होती है, मार्केट मूव करती है, आपको प्रॉफिट ऐसे नहीं आता। तो लाइव मार्केट में अलग एनालिसिस होती है, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ केस लूंगा, उसके थ्रू डिस्कस करूंगा, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। केस 1, निफ्टी रेशो ट्रेड, एक्सपायरी 14 जनवरी, 14,200 कॉल 1 बाय
14,350 कॉल टू सेल। तो मैंने एक रेशियो ट्रेड बनाया, आपको समझाने का मोटिव है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें आपको क्रेडिट रिसीव कितना हो रहा है 0.9 पॉइंट, मतलब कि आपने एक कॉल बाय की, ओटी में जाके 2 सेल कर दी, आपको जो 2 सेल कर रहे हो उससे ज़्यादा रिसीव हो रहा है, एंड जो पे कर रहे हो डेबिट वो कम हो रहा है। तो आपको नेट नेट कितना रिसीव हो रहा है 0.9 पॉइंट। मैं एक और केस लेता हूं, फिर हम इसके पे ऑफ डायग्राम पे चलेंगे। निफ्टी इज एट 14,150 केस 2, तो मैं एक्सपायरी सेम ले रहा हूं 14,250 कॉल 1 बाय 14,400 कॉल 2 सेल। नेट डेबिट पेड 7.25 पॉइंट, मतलब कि जो मैंने केस 1 लिया उसमें मुझे क्रेडिट रिसीव हो रहा था, कितना हो रहा था 1 पॉइंट का, एंड जो मेरा केस 2 है उसमें मैं डेबिट कितना पे कर रहा हूं 7 पॉइंट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं रेशो कॉम्बिनेशन सेम है, 1 बाय किया 2 सेल किया, एक में क्रेडिट आया एक में डेबिट आया, बट मैं आपको जब प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा इसकी दोनों की बिल्कुल डिफरेंट आएगी। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी को रीड कैसे करना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप सॉफ्टवेयर में देखते हो वो मिसलीडिंग है, सो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए एक्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले। तो मैं आपको पे ऑफ डायग्राम दिखा देता हूं दोनों का। ये केस 1 है, 14,200 कॉल 1 बाय 14,350 कॉल 2 सेल कर दिया। अगर मैं ये कर देता हूं, ये मेरी स्ट्रेटजी क्रेडिट में बन रही है 0.9 पॉइंट, या आप मोटा मोटा 1 पॉइंट मान लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 80% आ गया। अब मैं आपको केस 2 दिखाता हूं। इसमें मैंने क्या किया 14,250 कॉल 1 बाय 14,400 कॉल 2 सेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया 22। पहले में आया 80, दूसरे में कितना आया 22। बट मैं आपको ये बता देता हूं जो केस नंबर 2 है वो ज़्यादा सेफ है केस 1 से। सो आपको क्या है मिसलीडिंग होती है, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली मतलब क्या है इनका। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट साइन कैसे होती है मैंने आपको समझा दिया, एक बार और बता देता हूं। जो भी आपकी डेड पेड स्ट्रेटजी होगी ये पूरी की पूरी बार नीचे क्या है रेड आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट एक्सपायर हो जाती है आपका लॉस कितना लगेगा डेबिट लगेगा, एंड अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो यहां तक आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बट जब आप क्रेडिट स्ट्रेटजी देखते हो जो कि हमारा केस 1 है, उसमें अगर मार्केट नीचे भी चली जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट आएगा जितना आपने क्रेडिट रिसीव किया है, 1 पॉइंट आपको प्रॉफिट हमेशा रहेगा, उसमें क्या है 7 पॉइंट का लॉस लग जाएगा। बट अगर मार्केट ऊपर चली जाती है फिर भी कुछ हद तक प्रॉफिट आएगा, उसके बाद लॉस लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन से, जब भी डेबिट पेड स्ट्रेटजी बनाओगे वो लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस के हिसाब से सही होती है, एंड जो भी डेबिट पेड स्ट्रेटजी होती है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को कवर करके चलती है। मतलब कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए होल्ड करे सभी में आपको प्रॉफिट देगी। एंड जो भी क्रेडिट स्ट्रेटजी बनाओगे अगर मार्केट जहाँ से ऊपर भागी आपको लॉस लग जाएगा। सो डेबिट पेड स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए काम कैसे होता है, क्योंकि जब आप बटरफ्लाई में काम करोगे वो स्ट्रेटजी कभी भी नेगेटिव में जाती नहीं, वो कभी भी क्रेडिट में जाती नहीं, वो हमेशा डेबिट में रहती है। चाहे उसको आज बना लो, चाहे 1 महीना पहले बना लो, चाहे 1 साल पहले बना लो, तो वो कभी भी स्ट्रेटजी नेगेटिव में जाएगी नहीं। अगर वो स्ट्रेटजी नेगेटिव में जाती नहीं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उसका हमेशा ही कम दिखेगा। एंड आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम है स्ट्रेटजी आप बता रहे हो, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ ये पूरा का पूरा खेल बार का है। मतलब कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे 50% प्रोबेबिलिटी साइन होती है, एंड करंट मार्केट प्राइस से ऊपर 50% प्रोबेबिलिटी साइन की जाती है। एंड जब भी आप डेबिट पे स्ट्रेटजी बनाओगे ये पूरी की पूरी बार थोड़ी सी रेड बनेगी। रेड का मतलब क्या है आपका मैक्सिमम डेबिट होएगा। कल को मार्केट 1500 पॉइंट नीचे एक्सपायर हो जाती है, आपका डेबिट कितना भी हो सकता है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। जब भी आपको 1 रुपये का क्रेडिट भी आ गया उसको पूरी की प्रोबेबिलिटी साइन कर दी जाती है। तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपका डाउट और क्लियर करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा 14,200 एंड 14,350 जो कि हमारा केस 1 है इसमें मैं जस्ट एक मॉडिफिकेशन करूँगा। मतलब कि 14,200 कॉल है इसको मैं 1 रुपये महंगी कर देता हूँ। अगर मैं 1 रुपये महंगे कर दूंगा ये स्ट्रेटजी किस में बन जाएगी डेबिट में बन जाएगी। पहले कितना क्रेडिट आ रहा था
0.9। अब मैं क्या करूँगा, 14,200 कॉल को 130.5 कर दूंगा। अगर मैं ये कर देता हूँ तो आपकी डायोड कितना आ जाएगा, 0.1। कितना रुपये का नुकसान है, 7 रुपये का नुकसान है अगर मार्केट नीचे एक्सपायर हो जाती है। बट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा फॉल कर जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये केस 1 है, इसका आप फिगर देख लीजिए। केस 1 ने बताऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, जस्ट 1 रुपये उसको महंगी कर दूंगा। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख लेना उसका कितना ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो ये केस 1 ने है, मैंने क्या किया, 129.5 की जगह 130.5 कर दिया। कितनी डेबिट हो गया, 0.1। अगर मार्केट नीचे एक्सपायर हो जाएगी, मतलब कि नीचे जाती जाए, आपका लॉस कितना है, 7 रुपये का नुकसान है निफ्टी ट्रेड में। बट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 80 से गिर के 25 रह गया। आप बोलोगे सर अब हमें पता चला कि कितनी ये मिसलीडिंग है। आपको पता होना चाहिए जब एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो। अब आप देखोगे किसी भी स्ट्रेटजी को, आपको सही से पता चलेगा कि हमें क्या है, डायोड पे स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए। डायोड पे स्ट्रेटजी में काम करोगे, आप सारी की सारी प्रोबेबिलिटी कवर कर लेते हो। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा एक्सपायरी डे एनालिसिस वर्सेस लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस। जब भी आप लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस करते हो, आपकी स्ट्रेटजी हमेशा डायोड में बनेगी। जब भी आप स्ट्रेटजी क्रेडिट में बनाओगे, आपको क्या है, सारी प्रोबेबिलिटी कवर नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको जो भी समझाता हूँ लॉजिकली बताता हूँ। मैंने जस्ट 1 रुपये का महंगा किया, इसको डायोड में लेके आया, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होगी। अब आपको समझ आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जब भी हम डायोड में बनाएंगे उसकी कमी आएगी, जब हम क्रेडिट में बनाएंगे उसकी ज़्यादा आएगी। अगर आप नेगेटिव ऑप्शन सेल कर देते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा आती है। बट क्या उससे पैसा बनता है, नहीं बनता। नहीं तो हर कोई नेगेटिव ऑप्शन सेलिंग करता। हम ऑप्शन स्ट्रेटजी में काम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसमें काम करना आता है एंड इसमें पैसा बनता है। सो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर करना चाहिए। अगर देखना भी चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए, पूरा समझिए कि मुझे कैसे एनालाइज करना है। तो इसमें अपना 50% आप लगा सकते हो प्लस करके, फिर आप उसको देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75 है, मुझे ट्रेड करना चाहिए तो मैं इसको करूँगा। सो आपको क्या, नॉलेज पूरी होनी चाहिए जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो। बटरफ्लाई स्ट्रेटजी इज ऑलवेज अ डेबिट स्ट्रेटजी, कैन नॉट बी क्रेडिटेड इन, दैट्स वाई वी ऑलवेज से मैक्सिमम रिस्क इज डायोड पेड। मार्केट कहीं भी चली जाए, डायोड पेड से ज़्यादा रिस्क नहीं आता। आप और स्ट्रेटजी करोगे उसमें रिस्क आ जाएगा, बट बटरफ्लाई में आपको रिस्क डिफाइन है। अगर 2 पॉइंट पे कर रहे हो, 2 पॉइंट का ही लॉस आएगा। माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू क्रिएट अ ट्रेड कवरिंग और प्रोबेबिलिटी, देन यू हैव टू मेक अ डायोड पेड स्ट्रेटजी। अगर आप सारी प्रोबेबिलिटी कवर करना चाहते हो, आपको डायोड स्ट्रेटजी में काम करना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे, आप सारी प्रोबेबिलिटी कवर नहीं कर पाओगे विद द क्रेडिट स्ट्रेटजी। वी विल आल्सो मेक वीडियो ऑन एक्सपायरी एनालिसिस वर्सेस लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस। अगर आप ऑप्शन मॉडल के बारे में और जानना चाहते हो, यू कैन एनरोल प्योर हैज मिनी गाइड एट 0 फीस, जिसमें हमने क्लास 1 में पूरा डिस्कस किया हुआ है। बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक-शोर मॉडल क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो आप उसको एनरोल कर सकते हो एंड उसको वॉच कर सकते हो। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।